जय श्री कृष्णा। साधना और परिणाम। देखिए, साधना के जो परिणाम आते हैं वो आपके अनुरूप ही आते हैं, ना तो आपसे कम आएंगे ना आपसे ज़्यादा आएंगे। जिस तरह के आप व्यक्ति हो, जिस तरह का आपका डिटर्मिनेशन है, उसी तरह के परिणाम जीवन में आपकी साधना देने वाली है। और साधना का आयाम कोई भी हो, आप भौतिक जगत में कोई साधना करते हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस और किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऐसा कोई हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया के अंदर आप योग प्राणायाम करते हो, समाधि का अभ्यास करते हो, या आप मंत्र जाप करते हो, ये जो भी हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है। इसमें जो भी है, आप इसमें कारण रूप भी हो, कार्य रूप भी हो, और परिणाम भी आप ही हो। कोई परिणाम ऊपर से उतर के आने वाली वस्तु नहीं है, परिणाम आप ही हो। जिस दिन आपने साधना शुरू की उसी दिन से आपका परिणाम भी शुरू हो गया। वो साधना निरंतर आपके अंदर अगर वृद्धि करेगी तो आपके परिणामों में वृद्धि होगी। और वो साधना जो आप नियमित रूप से कर रहे हो उसके द्वारा अगर आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप कोई ना कोई गलत तरीका अपना रहे हो, कोई ना कोई गलत काम कर रहे हो, या आप अब काष्ठ भाव को प्राप्त हो चुके हो। साधना के अंदर आपकी आत्मा नहीं है। नहीं तो जो साधना आप नियमित करते हो, मान लो आज आपने 10 बार ओम नमः शिवाय बोला, कल 20 बार बोला, अगली बार 100 बार बोला, तो ये जो इंप्रूवमेंट आपके मंत्र जाप में है, या निरंतर ही आप 10 बार ही ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, तो ये जो मंत्र आपने बोला है ये आपकी आत्मा में, आपके स्वभाव में, आपके शरीर में, आपके रोम रोम में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो, कहीं ना कहीं आप काष्ठ भाव को, मृत भाव को प्राप्त हो चुके हो। बस एक रूटीन में आप मंत्र जाप कर लेते हो। देखिए, रामकृष्ण की काली अभी भी वही हैं, लेकिन वो रामकृष्ण के हाथ का जूठा कोरा खा लेती थी, आज 56 भोग नहीं खाती हैं। मीरा के कृष्ण आज भी चित्तौड़ में हैं, लेकिन मीरा के साथ वो आके नाच लेते हैं, आज नहीं आकर नाचते हैं। समर्थ रामदास के स्थापित हनुमान जी आज भी भारत के कोने कोने में, महाराष्ट्र में हैं, लेकिन आज वो समर्थ रामदास की तरह किसी को सपोर्ट नहीं करते, उतना दम किसी में नहीं भरते। आज भी वो देवी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनसे पुरातन जो भी हमारे पूर्वज हैं उन्होंने पूरी तरह से उनके साकार रूप का, उनकी अद्भुत शक्ति का फायदा उठाया था, अद्भुत शक्ति को अपने अंदर प्राप्त किया था। वो आज हर कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है, या आप और हमसे दूर है। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये बात पहचाननी होगी, सनातन धर्म की सुंदरता आपको जाननी होगी कि यहाँ के ईश्वर जो हैं, यहाँ का जो आपका ईष्ट है, उसका निर्माण आपने किया है, वो आप ही हो। देखिए कितनी सुंदर परंपरा है। अगर आपने कभी मूर्ति की प्रतिष्ठा देखी हो, विग्रह में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अगर आपने देखी हो, आप सौभाग्यशाली हैं और आपने स्वयं भी की हो, या ब्राह्मणों को करते हुए आपने देखा हो, तो आपने उसमें एक विशिष्ट बात नोटिस की होगी। मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय आप उनको देखना कि वो आपके हाथ का स्पर्श, या स्वयं के हाथ का स्पर्श, या यजमान के हाथ का स्पर्श उस मूर्ति को कराते हैं, और मंत्र बोल के बोलते हैं मम प्राणा इह प्राणा। मतलब मेरे जो प्राण हैं वो मेरे संकल्प द्वारा इस मूर्ति में भी प्रतिरोपित हो जाएं। एक जलते हुए दीपक से ही अन्य दीपक जलेगा, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं प्रज्वलित कर सकता। तो आप चेतनामय हो, आपकी श्रद्धा, आपकी चेतना उस मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करती है। आप ही उस चेतनामय शरीर को लेकर उस मूर्ति में समाहित होते हो। ये यजमान की और ब्राह्मण के मंत्रों की शक्ति होती है कि वो एक अचेतन पत्थर या धातु का टुकड़ा या कोई अन्य वस्तु प्रभु रूप में रूपांतरित हो जाती है, वो फलदायी हो जाती है। तो ये देखिए, व्यवस्था को देखिए। जब प्रथम बार आप किसी मूर्ति को सामने रखते हो या मूर्ति के दर्शन करके ध्यान करने की कोशिश करते हो, उस मूर्ति में चेतना देने वाला भी कोई मनुष्य है। वो मूर्ति स्वयं चेतनामय नहीं है। उस मूर्ति में चेतना देने के लिए किसी न किसी जीव की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मनुष्य और मानव देह की आवश्यकता होती है। तो चेतना हमसे ही प्रतिरूपित होती है। तो आप किसी मूर्ति का अगर पूजन करते हैं तो वो मूर्ति फलदायी नहीं है, उस मूर्ति में फल देने की क्षमता आप भरते हो। वो जो सामने रखा हुआ विग्रह है उसकी शक्ति आप हो, आपकी शक्ति वो नहीं है, फिलहाल उसकी शक्ति आप हो। तो आपकी जो चेतना का स्तर है, आपका जो अध्यात्म का स्तर है, आपकी जो भाव और श्रद्धा का स्तर है, वही जाके उस मूर्ति पर पहुंचेगा और वो मूर्ति से परावर्तित होकर आप तक आएगा। तो इस बात को निश्चित मानिए।
अगर साधना के परिणाम नहीं आ रहे हैं तो कारण आप हो या मैं हूं। अगर साधना के परिणाम नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो, वहां पर वो भाव आपके मिस हो रहे हैं, वहां पर वो श्रद्धा आपकी खत्म हो रही है, वहां पर जो आत्म तत्व का डिटर्मिनेशन है, वो जो एक विश्वास है, वो जो एक श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं चूक गई है, या निरंतर करने के कारण आपने रूटीन बना लिया उसको और वो काष्ठ भाव को प्राप्त हो गई है। तो आज जो आपने किया है, अगर कल आप उससे बढ़ते नहीं हो, भले ही आप 1 घंटे की जगह 1 घंटा ही बैठते हो, लेकिन इंटरनल आपकी अनुभूतियां नहीं बढ़ रही हैं, इंटरनल अगर आपके अंदर प्रसन्नता, चित्त का ओज तेज अगर नहीं बढ़ रहा है, तो आप फिर से बैठकर ध्यान कीजिए, विचार कीजिए कहाँ आप चूक कर रहे हो और उस चूक को सुधारिए। तभी जाके साधना प्राणमय होंगी, आपको रिजल्ट देने वाली होंगी, वो साधना सिद्धि बनेगी। आप देखिए, दूसरी तरफ से समझिए, आप अपने आप को चेतनामय करें कैसे? प्रथम तो आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर हर हाल में अपनी भावनाओं को इंड्यूस करना शुरू कीजिए। बिना भाव के मत कीजिए, बिना भाव के आप उसको ज़्यादा परिणामदायी नहीं बना सकते। तो अगर आप कर ही रहे हैं, अगर आप अपना समय लगा ही रहे हैं, अपने 15 मिनट से लेके 1 घंटा 4 घंटे आप दे ही रहे हैं, तो पूरी तरह से भावनामय हो जाइए, उसको पूरी तरह से उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाइए, उसके पूरक हो जाइए। और उसके बाद आप और चेतना शक्ति को बढ़ा सकते हो। ये जगह जगह जो ये दिव्य स्थल हैं, जहाँ पे भी हमारे शक्ति पीठों की स्थापना है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, सिद्ध क्षेत्र हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्वयंभू ईश्वर प्रकट हुए हैं, जहाँ पर सालों से और सदियों से पूजन होता आ रहा है, जहाँ पे विशिष्ट प्रभाव हैं। ऐसे स्थान पर जाइए, कुछ दिन साधना करके आइए। देखिए, एक प्रोसेस वो हो गई जहां पर आपने नवीन नूतन धातु के टुकड़े को या किसी विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित किया। एक प्रोसेस वो है जो आपके पूर्वज ऋषि मुनि, जिनके अंदर अपार क्षमताएं थी, जिन्होंने साधनाओं का बल और तेज प्राप्त किया था, उनके द्वारा स्थापित कोई विग्रह, मतलब उनकी प्राण ऊर्जा, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा उस विग्रह के अंदर स्थापित हो गई है, अक्षय हो गई है, या वो स्वयंभू है। तो ऐसी जगहों पर जाकर जब आप थोड़े समय तक साधनाएं करते हैं, थोड़े समय तक उनके सानिध्य में बैठते हैं, भावपूर्वक कि भाई ये स्थान की जो ऊर्जा है वो मुझ में समाहित हो, इस मूर्ति के अंदर जो प्रतिष्ठा की शक्ति है, जो इस मूर्ति के अंदर चैतन्यता है, वो उसकी कृपा से हम तक भी पहुंचे। तो इस माध्यम से भी थोड़ा बहुत आप अपने आप को शक्तिकृत कर सकते हैं, चेतनामय बना सकते हैं। तो कुछ समय के लिए अपनी साधनाओं को निश्चित रूप से आपको दिव्य स्थलों पर जाके करना चाहिए। अगर आप तंत्र के साधक हैं तो आपको तारापीठ, दतिया शक्तिपीठ, बगलामुखी क्षेत्रों में जाकर आपको साधना करनी चाहिए। आपको बिहार में स्थित जो चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता का जो मंदिर है, वहाँ पर जाकर साधना आराधना करनी चाहिए। ऐसे कई स्थल हैं, आपको बहुत सी जगहों से अपने गुरुओं के द्वारा या मार्गदर्शकों के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ समय दिव्य क्षेत्रों में जाकर भी आपको साधनाओं को करना चाहिए, ताकि आप उतने चेतनामय हो सकें। तीसरा रास्ता है आपके पास इसी साधना शक्ति को बढ़ाने का, अपने डिटर्मिनेशन और श्रद्धा को बढ़ाने का, या अपने आत्म तत्व और विश्वास को बढ़ाने का। वो है किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में जाना। देखिए, वो जो गुरु है उसका महत्व क्या है? गुरु वो है जिसने अपने अंदर उन शक्तियों का संचय कर लिया है, जिसको ये अनुभव हो चुका है, जिसके पास वो प्राण ऊर्जा है जो प्रतिरोपित कर सके। देखिए, सिखाने में तो कोई भी आपको कुछ भी सिखाएगा, शास्त्रों का ज्ञान आपको देगा, वो बात अलग है। लेकिन किसी ने साधना द्वारा अपने अंदर प्राण ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया है और वो इतनी क्षमता रखता है कि वो प्राण ऊर्जा आप में प्रतिरोपित कर दे। ऐसे किसी गुरु के सानिध्य में भी जाकर आप अपने अंदर वो बल, क्षमता पैदा कर सकते हैं, जिससे आप साधना उस स्तर की कर सकें जो आपको सिद्धि की तरफ ले जाए, जो आपको अपने लक्ष्य के अंदर परिपूर्ण कर दे। चाहे फिर वो देव दर्शन हो, चाहे वो किसी मंत्र की सिद्धि हो, चाहे वो किसी क्रिया की सिद्धि हो, और चाहे वो आपके भौतिक जगत में दिए जा रहे विभिन्न तरह के परीक्षाएं हैं, उनके लिए जो आप साधनाएं कर रहे हो। तो इन कुछ माध्यमों से आप अपने अंदर वो तत्व का विकास कर सकते हैं। बस हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, अगर साधना में कहीं असफलता है, सिद्धि प्राप्ति में कहीं देर है, या कार्य पूर्ति में कोई विलंब है, तो कारण सदैव आप हो। आपको उस कारण को ढूंढना है, कहाँ चूक हो रही है उसका निवारण करना है। वही काली आज भी आएगी, वही श्री कृष्ण आज भी प्रकट होंगे, वही रामदास के हनुमान आज भी हैं, वही दिव्य क्षेत्र आज भी हैं जो कल थे।
बदल साधक गया है और आज भी साधना को जो उस स्तर पे कर रहे हैं वो उन परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अपनी साधना पे संशय ना करें, आप साधना कर रहे हैं उस तरीके को थोड़ा खोजें, उस तरीके के अंदर थोड़े से बदलाव लेके आएं और दिव्य भाव से भरकर जो देवता आपके सामने बैठा है उसी के भावों के अनुरूप अपने भावों को विकसित करके उसके पूरक बन के, कॉम्प्लीमेंट्री बन के आप उनकी साधना को करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से प्रथम दिन जिस विश्वास, जिस उमंग और जिस भाव के साथ आप साधना करने बैठेंगे वो भाव ही आपके अंदर प्रतिरोपित होकर आपको साधना में आगे बढ़ाएगा और एक दिन सिद्धि तक पहुंचा देगा। निरंतर साधना में रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।